लब दूसरा राइट, एक लब होगा दूसरा राइट होगा। इस प्रकार से बहुत सो आपके मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, इनका अलग अलग यूज हो जाएगा, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। सर मार्कर चेंज कर दीजिए, कोशिश कर रहे हैं, रवि को बुला लीजिए नीचे श्रृंखलाएं। ठीक है, मैं बदल दिया हूं मार्कर। इसमें खास क्या बात है, इसमें दोनों वर्ड में ध्यान से देखिए, इस प्रकार से बहुत से मिलेंगे, कोई जरूरी ये नहीं है। देखो मैं समझा रहा हूं, लब का कोड किया जाए 12, 15, 22, 5, और इनका अपोजिट लिखा जाए तब भी वही बात है। एल का अपोजिट 15 होता है, ये अपोजिट है, समझो। और ओ का अपोजिट 12 होता है, बी का अपोजिट 5 होता है, और 5 का अपोजिट 22 होता है। ऐसे समझो, ये फॉरवर्ड है रैंकिंग है, ये आपकी बैकवर्ड रैंकिंग है। दोनों तरफ से सम आप देखोगे तो 27 27 ही आएगा। कितना आएगा? 27 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से राइट्स का भी करोगे तो दोनों तरफ से क्या आएगा? सम इक्वल आते हैं, उनके जो सम आते हैं सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इन्हीं दो लेटर को लेकर चलूंगा, ये मत कहिएगा सर क्या यही आएंगे, नहीं, वो कोई भी लेटर हो सकता है, मतलब है डिजिट से। ये डिजिट कितनी प्रकार से पूछा जाएगा, फिर से बता दीजिए। हाँ फिर से समझ लो, मैं क्या समझाया आपको। ये लव एक वर्ड है आपका, ठीक है, जो क्या है 12, इसकी पोजीशन होती है, यल की पोजीशन क्या होगी 12, ओ की पोजीशन 15, इसकी पोजीशन 22, इसकी पोजीशन का मान 5 होता है। ये फॉरवर्ड है, सीधे सीधे लिखें तो इसकी पोजीशन ये आती है। बैकवर्ड रैंकिंग आपसे पूछ दूं तो 12 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 12 का अपोजिट क्या होगा? 15। अब 15 का अपोजिट होता है 12, अब 22 का अपोजिट होता है 5, 5 का अपोजिट होता है 22। देखो इन्हीं से तो बन गया। इनका जब सम किया जाएगा तो हमेशा कितना आएगा? 27 आएगा। इनका सम किया जाएगा तो हमेशा कितना आ जाएगा? 27 आएगा। क्लियर है पॉइंट? अब इसी में से इस जो लेटर टू डिजिट होते हैं, इनमें कम से कम 19 टाइप के बनते हैं सवाल। पर उतना नहीं करना है कि वो एक एक टाइप बनाकर बनाना है आपको, नहीं, कैसे कैसे सवाल होते हैं वो मैं एकदम आसान कर दूंगा और आज के दिन ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल लिखा जाए आपको, एक सबसे पहला सवाल है, मैं 2 सवाल हमेशा लिखवा दूंगा। यदि लव का कोड है क्या है 12, 15, 2205, तो आपको राइट्स का कोड बताना होगा, RIGHTS का कोड क्या होगा। दूसरा सवाल क्या है आपका, यदि लव का कोड आपका 15, 12, 05, 22 है, नीचे से भर दीजिए और ला दीजिए ना, तो आपको राइट्स का कोड बताना होगा। आपको राइट्स का कोड बताना, ये 2 सवाल हैं, पहले का आंसर बताएंगे फिर दूसरे का। चलिए दूसरे का 1809, 07, 08, 2019। आप में से सभी के एकदम करेक्ट आंसर हैं, ठीक है, सभी के एकदम करेक्ट आंसर है। समझो इसमें कुछ किया नहीं है गया। पहली टाइप में फॉरवर्ड है, पहली टाइप आपकी फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रैंकिंग है, सीधे सीधे। एल 12 नंबर पे 12, ओ 15 15, बी 22 22, ई 5 पे आता है तो 05, बस डबल बनाया गया। इसी प्रकार से यहां लिखेंगे आर का 18, आई का 09, जी का 07, और एच का 08, टी का 20, और यस का आपका 19 आ जाएगा।
यस का कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में एक बार फिर से देख लो वंदना, कोई बात नहीं है। फॉरवर्ड रैंकिंग है, पोजीशन सीधे सीधे लिख लो। एल कितना 12, ओ कितना 15, बी कितना 22, ई कितना 5, तो 0.5 लिख दिया, उसे डबल बना दिया, जोड़ा बना दिया, पेयर। उसी प्रकार से राइट्स का देखिएगा, आर 18, आई 9 09, जी 7 07। मैं लिख देता हूं पोजीशन की क्या होती है, 18 होता है, ये 9 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 20 होता है, ये 19 होता है। 18 09 07 08 20 19, इसे फॉरवर्ड रैंकिंग कहेंगे। दूसरा समझिएगा, दूसरे में क्या किया गया है, बैकवर्ड रैंकिंग का यूज किया गया है। बैकवर्ड रैंकिंग का यूज किया गया है। देखो, एल का अपोजिट 15, इसकी पोजीशन 12 होती है, इसका अपोजिट 15 होता है, जो क्या जोड़ दें कि वो 27 हो जाए, तो आप कहोगे 15। ओ की पोजीशन ऊपर कर देता हूं, ये 12 होता है, ये 15 होता है, तो 15 में क्या जोड़ दूं 27 आएगा, तो कहोगे 12। 22 में क्या जोड़ दूं 27 आ जाए, तो कहोगे सर 5, 05 हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ दूं कि आपका 22 27 आ जाए, तो कहोगे सर 22। क्या लिखी गई है, बैकवर्ड रैंकिंग है, विपरीत लिया गया, अपोजिट लेटर लिया गया है, ठीक है, अपोजिट अंक लिया गया है। उसी प्रकार से इसमें सोचिएगा, तो यहां पोजीशन लिख लो, 18 9 7 8 20 19। 18 का अपोजिट 9 होता है, तो 09, और 9 का अपोजिट 18 होता है, 9 का अपोजिट 18 होता है, तो 18 लिख लीजिए। 7 का अपोजिट 20 होता है, तो 20 हो जाएगा। 8 का अपोजिट 19 होता है, तो 19 हो जाएगा। और 20 का अपोजिट 7 होता है, तो 07 हो जाएगा। और 19 का अपोजिट 8 होता है, तो 08 हो जाएगा। यानी 09 18 20 19 0 19 07 08 07 08, ये जीरो लगाना ना भूलें, पेयर बनाया है, ध्यान से समझिएगा, पेयर बना के बना रहा है। ये पहली दूसरी टाइप है, पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड रैंकिंग। दो टाइप के सवाल यहां खत्म हुए आपके। नहीं आ रहा है सरिता जी, कैसे समझाएं कि आपको आ जाए। हाँ, सभी को समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, कैसे घोर के पिलाएं। आपको तो रैंकिंग नहीं पता होगी, सबसे बड़ी बात, आपको रैंकिंग नहीं पता होगी, ये कितने नंबर पे कौन आता होगा। आप जाके प्लीज रिवीजन किया करें, रैंकिंग याद कर दें। आप बाद में जुड़ी, बाद में जुड़ी हो, अच्छा। एल का 12 होता है, यम का 15, उसी तरह मैं उतार दिया हूं, इसकी रैंकिंग 12 होती है, ये 15 होता है, ये 22 होता है, ये 5 होता है। तो 12 का 12, 15 का 15, 22 का 22, 5 का 05, 5 का 05। दूसरा समझिएगा, उसी प्रकार से 18 का 18, 9 का 09 7, आप लोग बात ना करो प्लीज। चंद्रका क्या नाम है, चंद्रशेखर। 7 का 07, 8 का 08, 20 का 20, 19 का 19, ये सीधे सीधे उतार दिया गया है। दूसरे में बैकवर्ड है, 12 का अपोजिट 15 होता है, 15 का अपोजिट 22, 15 का अपोजिट 12, 22 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 22 होता है, बैकवर्ड रैंकिंग। यहां भी लिखिए, इनकी पोजीशन पहले लिखो, 18 9 7 8 20 19। 18 का अपोजिट 9, तो 09, 9 का अपोजिट 18, तो 18, 7 का अपोजिट 20, तो 20, 8 का अपोजिट यस, एच का अपोजिट यस होता है, तो 19, और टी का अपोजिट जी होता है, तो 07, और यस का अपोजिट एच होता है, तो 08। अब तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, तीसरा चौथा क्वेश्चन। ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, बस मैं ये मगर अलग अलग कर रहा हूं, लेटर तो सेम ले रहा हूं, वो कुछ भी ले सकता है, इनमें से कोई भी टाइप उठा के दे देगा। इन्हीं टाइप से ज्यादा सवाल आपके कहीं भी हटके नहीं रहेंगे, कुछ भी। नेक्स्ट लिखिएगा, थर्ड, यदि लव का कोड है 15 18
2508। तो आप बताइएगा राइट्स का कोड क्या होगा, राइट्स का कोड क्या होगा। चौथा है आपके लिए है, यदि लव का कोड है, क्या है, लव का कोड है 09/12/19/02। आपको राइट्स का कोड बताना होगा। कैसे अपोजिट हो रहा है, कैसे अपोजिट हो रहा है, हर लेटर का एक अपोजिट होता है नीरज यादव जी, हर एक लेटर का अपोजिट होता है। यदि उनका सम 27 हो जाए तो अपोजिट है। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है और जेड का अपोजिट ए होता है, इसका एक होती अपोजिट 26, इसको जोड़ दो देखो 27। ठीक है, इसी प्रकार से जी और का अपोजिट टी होता है और टी का अपोजिट जी होता है, ये 7 है ये 20 है, इसको जोड़ दोगे 27। जहां दो लेटर का सम 27 आ जाए वो एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं। समझे हो कि नहीं, हाँ ना कुछ तो बोलो, बोलो जी। इनका बनाकर दिखाएं, पहले तीसरे का क्वेश्चन आंसर बताएं। लब का कोड है 15/18/20/08। इसका बताएं नितेश यादव 21/12/10/11/23/22। बहुत सही, एकदम करेक्ट आंसर है। रंजना जी का भी सेम है 21/12। इंदु कुछ गड़बड़ है, इंदु जी। स्नेह लता 21/12/10/11/23/22। जहां भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, उन्हें लगाओ सवाल को, सवाल उतार लिया करो, फिर समझा करो ये कैसे बनाए गए हैं। सबसे पहला काम आपका है उसको रैंकिंग करना, फिर समझो ये क्या क्या है। श्वेता सिंह 18/12/10/12/11/23/22। थोड़ी सा कहीं गड़बड़ लग रहा है। नीरज यादव सेम है। चलो लगाते हैं, देखिए कैसे क्या आता है आंसर। सबसे पहले इसकी पोजीशन लिखो, क्या लिखेंगे, 12, 15, 22, 5। 12 से 15 हो गया, कितने की वृद्धि, +3। 12 + 3 15। 15 से 18 हो गया, +3। अब 22 से 25 +3। 5 से 8 +3। कैसी सीरीज चल रही है, +3 की। क्या समझ में आया, फिर से समझो। 12 से 15 +3, 15 से 18 +3, 22 से 25 +3, 5 से 8 +3। हो सकता है ये +4 भी कर दे किसी सवाल में, हो सकता है कि +2 ही करे, +1 ही करे, ठीक ना, +6 कर दे, +5 कर दे, पर ये प्लस भी कर सकता है। ये टाइप है, समझिएगा, ठीक है ना, प्लस भी कर सकता है। तो इस वाले में समझिएगा कि यहाँ पर क्या किया उसने, देखिए रैंक लिखिएगा 18, 9, 7, 8, 20, 19। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, और आप 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, और 19 में 3 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 22। यानी यहाँ भी +3 किया गया है प्रत्येक में। प्रत्येक में कितना किया गया है, +3 किया गया है। सर ये तो फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड में ही सीधे सीधे जोड़ दिया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे के आंसर बहुत सही आ रहे हैं, सभी के करेक्ट एकदम आंसर है आप में से, आपके सभी के आंसर दूसरे के भी करेक्ट आ रहे हैं एकदम। ये तो टाइप थोड़ी टफ है। अरे आयुष अब तक तो आराम आराम से पढ़े हो, थोड़ी सा टफ ले लो।
किनारे से कुछ मोती होती नहीं मिलने वाला। पढ़ाते हैं ना हिंदी वाले सर, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को। तब तक सागर में नहीं उतरोगे तब तक कहाँ मोती मिलने वाली है। पहले तो किनारे जाके थोड़ी तुम हाथ पैर मारो, तैरना शुरू हो गए तो अब अंदर घुसो डर खत्म करते हुए। -3 का आ गया, बहुत सही नीरज, बहुत सही। क्या देखिए पोजीशन है 12, 15, 22, 5। 12 में 3 करेंगे कम 9, अब 15 में 3 कम करेंगे तो 12, 22 में 3 कम करेंगे 19, 5 में 3 कम करेंगे 2। और सभी के आंसर सही आ रहे हैं। -3 किया गया, हो सकता है ये -2 कम करे, -1 कम करे, -4 कम करे, -5 करे, पर यही काम करेगा। प्लस भी 1 से लेके जहां तक कर दे मैक्सिमम 4-5 डिजिट तक मैक्सिमम करेगा। -1, -2, -3, -4 कुछ भी कर सकता है वो सवाल में अपने। टाइप समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कोई सवाल नहीं रुकेगा। रट्टा मारोगे कुछ नहीं समझ में आपको आएगा, ठीक ना। यहाँ समझो वही काम करते हैं। 18, 9, 7, 8, 20, 19। 18 में 3 कम करेंगे 15, 18 से 3 कम करेंगे। हार्ड है सर? नहीं हार्ड नहीं है कुछ, प्रियंका जी हार्ड कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ, ये तो डिजिट की बात है। हम लोगों ने अब रामायण देखते थे, सॉरी महाभारत, रविंदर जैन नाम था उनका, आंख से इतने अंधे थे, हिंदी वाले सर से पूछ लीजिएगा रविंदर जैन के बारे में, मैं पढ़ देखा तो उनकी विकिपीडिया समझा था, आंख के अंधे थे, मगर राम जी की हर एक लाइन को इतनी गजब के गा दिए थे। उनसे कहा गया नहीं कर पाएंगे, मैं सब कर लूंगा। सोचो, सूरदास आंख के अंधे थे, और बताया जाता था, ऐसा कहा जाता था कि मथुरा के किनारे एक मंदिर था, बताया जाता है, अंधे थे, वहां भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी थी, पीला वस्त्र पहनाते थे, कहते नहीं मजा आ रहा है, हरा पहनाते बड़ा खुश लगते थे। एक दिन तो भगवान को क्या किए लोग, कहे कि पंडित वहां का परेशान हो गया, कहा कि ये कुछ ज्यादा ही हम लोग को बेवकूफ बना रहा है, आज भगवान जी को कुछ पहने मत करो, पत्ते में लपेट दिए। सूरदास कहे लगा था भगवान के यहाँ कपड़ा की भी कमी हो गई। तो देखो वो अंधे थे फिर भी देखते थे, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। इतने एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत से एग्जाम्पल इस धरती पे पड़े हैं, ठीक है। 9 में से 3 कम करिए कितना आ जाएगा 6, 0, 6। 7 में से -3 कम करिए 4, 8 में से 3 कम करिए 0, 5, 20 में 3 कम करिए 17, और 19 में 3 कम करेंगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी 16 आ जाएगा। रुक रुक का के आ रही है, क्या करें, ज्यादा दिन गए, थोड़ी दिन बाकी हैं, जल्दी से ही ऑफलाइन हो जाओगे, टेंशन ना लो। 18 में 3 कम करे 15, 9 में 3 कम करे 6, जिनका रुक गया फिर से देख लें, 7 में 3 कम करे 4, 8 में 3 कम करो 5, और 20 में 3 कम करे 17, 19 में 3 कम करे 16। हो सकता है आपके सवाल में -2 कम कर दे, -1 कम कर दे, यही कर सकता है वो। ये आपकी चौथी टाइप थी इसमें, लेटर 2 डिजिट में मैंने आपको चौथी टाइप पढ़ाया हूं। क्या आपको इसमें किसी को दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तीसरे चौथे में से किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, बोलो जी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा किसी सांकेतिक भाषा में लब का कोड ये है, तो उसी सांकेतिक भाषा में राइट्स का कोड क्या होगा, या इनके आगे कोई और लेटर होगा, ये कोई जरूरी नहीं। कहेगा किसी कोड भाषा में सिस्टम का कोड ये है, तो उसी कोड भाषा में नंबर का कोड क्या होगा। किसी कोड भाषा में श्याम का कोड ये है, तो राम का कोड क्या होगा। सवाल ऐसे बनेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, कैसे आएंगे, कैसे जोड़ेंगे, वो सवाल देखते ही सरिता जी समझ जाओगे। वो आपको एग्जामिनर हाथ कर बैठ के नहीं बताएगा इस सवाल में जोड़ दो घटा दो, ये तो आपका दिमाग बताएगा कि जोड़ना है कि घटाना है। वो तो कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको नहीं बता पाएगा कि इसमें जोड़ना है घटाना, वो तो आपको एग्जाम हॉल में सोचना होगा, जुड़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको सोचनी होगी। चौथा समझो, हाँ और एग्जाम्पल दे रहा हूं। पांचवा समझो,
यदि लव का कोड है, क्या है, 12, थोड़ी इधर से लिख रहा हूं, लव का कोड है, क्या है, 12 15 15 12 22 05 05 22। आपको राइट्स का कोड बताना होगा। बताओ क्या होगा। अब एक ही सवाल, पांचवा ही आप बताएं, तब आगे बढ़ेंगे छठवें की तरफ। अरे निधि, कोई और भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तरीके यही अपनाएगा, मतलब इनसे आपको, इससे नहीं है, ठीक है। तुम सब बड़ी दिक्कत की बात है। प्रीति लिखी, बस यही 2 वर्ड देगा एग्जाम में, इन 2 वर्ड से मैं लेटर टू डिजिट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, ये काम आपका है। कॉन्सेप्ट सीखोगे कि क्वेश्चन करवाओगे हमसे। हाँ, आज थोड़ी ज्यादा हो गया सर, क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। कल तो मजे आ रहे थे, थोड़ी मेहनत करो तब क्लियर होगा। अब हाथ में थोड़ी मिल जाएगा, 4600 ग्रेड की जॉब की कर रहे हो तो लेटर नहीं घुमा पा रहे हो आप। रीजनिंग की कोई बुक लेनी होगी तो आप प्रीवियस की पेपर ले लो, बहुत सी बुक है मार्केट में। देखो आंसर आ गए, रंजना जी के एकदम करेक्ट आंसर है। संध्या गुप्ता, इनका भी एकदम, थोड़ी संध्या जी गड़बड़ है, थोड़ी सा। रंजना जी का एकदम सही है। हाँ, पूजा जी एकदम एकदम करेक्ट आंसर है। नीरज करेक्ट। अमृता सिंह करेक्ट। केवल मोबाइल पे रखो, जैसे व्हाट्सएप को बात करते हुए 12 बजे, उसी तरह हाल टाइप कर डालो, एकदम हो जाएगा। अनीता एकदम करेक्ट है। अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते रहते हो ना, बस उसी तरह मोबाइल पर टाइप करते रहो। पूनम सर जी रोना आ रहा है, मत रो मत, मैं हूं ना। देखो इसमें अब समझो कैसे हुए, कितने थे, 2 2 4 थे, कितने हो गए, 2 4 6 2 8 हो गए, दुगना हो गया। दुगना हो गया तो कुछ ना तो कुछ कला किया होगा, कला क्या होगा, इसको बांटो, ऐसे बांट दो, ठीक है। लब का अपोजिट बताएंगे, लब की पोजीशन एल का, सॉरी माफ करना, इसकी पोजीशन 12 होती है, इसका अपोजिट बताइएगा, अपोजिट, इसकी 12 होती है, इसका अपोजिट क्या होगा, बोलो। एल का अपोजिट क्या होगा, एल का अपोजिट क्या होगा, एल का अपोजिट क्या आएगा, ओ आएगा। एल का अपोजिट ओ, ओ का मतलब 15, इसका अपोजिट ओ होता है, इसका मतलब ये है कितना, 15। अब 15 का अपोजिट कहा जाए तो यल होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ओ का अपोजिट यल, यल का अपोजिट ओ। उसी प्रकार से ये तो 2 यहीं क्लियर हो गए। देखो अपोजिट है 12 15, पहले तो सीधे सीधे लिखा गया, फिर अपोजिट, फिर देखो 15 पोजीशन लिख दी गई है, फिर अपोजिट को ले लिया गया, 22 लिख दी गई है, फिर अपोजिट ले लिया गया है, 5 लिख दिया गया है, फिर अपोजिट ले लिया गया है। यानी सवाल में किया क्या गया है, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड रैंकिंग दोनों को ले लिया है। बहुत आसान है सवाल, कुछ किया नहीं है। पहले सवाल को सीधी रैंकिंग ले लिया, सीधे सीधे बाएं से दाएं तरफ वाली, फिर दाएं से बाएं तरफ वाली। पहले फॉरवर्ड को रखा है, फिर बैकवर्ड को रखा है, फॉरवर्ड रखा है, फिर किसे रखा है, बैकवर्ड है।
तो वही काम करिए, पहले आप फॉरवर्ड, आर का मतलब 18, थोड़ी बढ़िया से लिख देता हूं, RIGHTS 18, पहले इसी का बना लेते हैं। माफ करना यार क्योंकि ये लंबा जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दे रहा है, RIGHTS, समझो ये 18, तो 18 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई, इसे है सर पर याद नहीं है, हाँ यही दिक्कत है, 18 का अपोजिट आई होता, आई का मतलब 0 9, 2 हो गए, 9 को ले लीजिए, तो 9 9 आर का है, तो आर का अपोजिट आई है, तो आई का अपोजिट आर हो जाएगा, 0 9 18, 0 9 कितना 18, 7 लीजिए, 7 का अपोजिट टी होता है, टी का अपोजिट 7, यानी 0 7 20, 0 7 20, अब क्या करो, एच 8 होता है, 8 का अपोजिट यस होता है, 8 का अपोजिट यस, यानी 0 8 19, फिर क्या होगा 20, 20 का अपोजिट जी होता है, 20 0 7, और 19 का अपोजिट एच होता है, यानी 19 0 8, खाली डिजिट लिखवा रहा है, समझने की बात वही है, सभी के एकदम करेक्ट आंसर है। आर का अपोजिट आई, तो 18 0 9, आई का अपोजिट 18, तो 0 9 18, जी का अपोजिट टी होता है, तो 0 7 20, एच का अपोजिट यस होता है, 0 8 19, और टी का अपोजिट आपका जी होता है, तो 20 0 7, एस का अपोजिट एच होता है, तो आपका 19 0 8, एकदम सलमा बता दिया एक बार और, अपोजिट ले लो, ये फॉरवर्ड है और ये वाली रैंकिंग बैकवर्ड। दूसरा वर्जन समझ लो, आप लिखिएगा नहीं, मैं यही समझा देता हूं, छठवां इसी पे बनाएगा तो कैसे बना देगा, कहेगा लब का कोड ये है, समझो, कहेगा लब का कोड क्या है, 15 12 12 15 05 22 22 05। अब देखोगे तो पहले बैकवर्ड रैंकिंग को रखा गया है, बाद में फॉरवर्ड रैंकिंग को रखा गया। इस सवाल में देखेंगे पहले एल का अपोजिट, देखो 8 आ रहे हैं, 2 4 6 6 2 8 8 आ जा रहे हैं, एल का अपोजिट 15 यानी बैकवर्ड रैंकिंग, और एल की पोजीशन को लिख दिया यानी फॉरवर्ड रैंकिंग। ओ का अपोजिट 12 15 12 15, बी का अपोजिट 0 5 22, 5 का अपोजिट 22 0 5। उसी प्रकार से आप जब राइट्स का बनाएंगे RIGHTS, तो लिखिएगा ये होगा 0 9 18, और आपका होगा 18 0 9, और आपका हो जाएगा 20 0 7, और आपका हो जाएगा 19 0 8, और आपका होगा 0 7 20, होगा 0 8 19। दोनों देखो, पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड, फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड, फिर से ऊपर देख के बताएं, फिर से देख के बताएं, पहले फॉरवर्ड यल 12, फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड। यहां पर क्या किया गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड रखा गया, ठीक है ना, पहले उल्टा फिर सीधा, और दोनों का सम आप करोगे देखो 27 आ जाएगा, यहां भी करोगे 27, यहां भी करोगे 27, यहां भी करोगे 27, यहां भी करोगे 27। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? क्या आप में से किसी को दिक्कत है? क्या आप में से किसी को दिक्कत है? चलिए इन्हीं क्वेश्चन को घर पे जाके समझिएगा आप, आपको वीडियो मिल जाएगी, पीछे फॉरवर्ड करके आगे पीछे करके इन्हीं बातों को समझते रहिएगा। अगले टाइप की तरफ चलिएगा, ठीक है। टाइप नंबर 7,
टाइप नंबर 7 में लिखिएगा, कहेगा लव का कोड है, क्या है 1218 1218 1515 2205 0522। आपको उसी कोड भाषा में राइट का कोड बता देना है। लगाइए इसे, कह रहे लब का कोड ये है, तो राइट्स का कोड बताइए। करिएगा। ये 22 नहीं 25 है, माफ करना, इसे 25 बनाइएगा। और ये 08 होगा, सॉरी गलती हो गई, फिर से कर लीजिए। 12 18 15 15 22 08 05 25 ये होगा, सॉरी सही कर लीजिएगा। क्या है 12 18 15 15 22 08 05 25 ये है। फिर से बनाइए, 12 18 15 15 22 08 05 25 ये है। तो उसी कुड भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में लब को ये लिखा गया, तो उसी कुड भाषा में राइट को कैसे लिखा जाएगा, करिए। अट्ठारह 12 09 21 07 23 08 22 20 10 19 11 एकदम करेक्ट है रागनी जी, एकदम करेक्ट है आंसर। और बाकी लोग बताएं। एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं सभी के। प्रियंका हुई, सुनीता हुई, प्रियंका, फिर दोबारा करने के लिए प्रियंका कुमारी आपकी है, पूजा एकदम करेक्ट है, मैं देख रहा हूँ। रिंकी सही, एकदम करेक्ट करेक्ट। समझो, देखो क्या किया गया है, ध्यान से समझिए बाकी लोग। रितु सिंह, यहाँ टोटल ऑफ 30 का रूल लगा है, यहाँ पे टोटल ऑफ 30 मतलब सबका सम जो लगा है 30 का नियम लगा है, 30 बनाया गया है उसे। इसकी पोजीशन 12 है, 12 में क्या जोड़ दूं कि 30 आ जाए, 18 जोड़ दीजिए, 12 18 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। इसकी पोजीशन 15 है, 15 में क्या जोड़ दूं कि 30 आ जाए, तो 15 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसकी पोजीशन 22 है, 22 में क्या जोड़ दूं तो 30 आ जाएगा, आप कहोगे सर 8 जोड़ दीजिए। इसकी पोजीशन 5 है, 5 में क्या जोड़ दूं कि 30 आ जाएगा, आप सर कहोगे 25 जोड़ दो।
मतलब डिजिट का 30 बनाया, कहीं 30 बना देता है, कहीं 24 बना देता है, कहीं 36 बना देता है, इस प्रकार से आपको दे देता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ करिए आप। यहाँ पर जब आप करेंगे, ये टोटल है सम 30 का, ये 30 का सम है, यहाँ 24 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तरीका समझो, ये है 18, 9, 7, 8, 20, 19। 18 में क्या जोड़ूंगा कि 20 30 हो जाएगा, आप कहोगे 12। 9 में क्या जोड़ूंगा कि आपका 30 हो जाए, तो आप कहोगे 21। और 7 में क्या जोड़ूंगा कि आपका 30 हो जाए, तो आप कहोगे 23। 8 में क्या जोड़ूं कि 30 हो जाए, तो आप कहोगे 22। और 20 में क्या जोड़ूं कि 30 हो जाए, तो आप कहोगे सर 10। 19 में क्या जोड़ूं कि 30 हो जाए, तो आप कहोगे 11। निकोड क्या बनेगा, 18, 12, 0, 9, 21, 0, 7, 23, 0, 8, 22, 20, 10, 19, 11। और आपके सभी के आंसर एकदम करेक्ट थे, मैक्सिमम लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर बताया। ये समझो, ये किसी को ये शब्द कोई भी हो सकता है, मगर तरीके यही रहेंगे। ये तो कुछ भी हो सकता है, तरीके यही रहेंगे, इसलिए 2 पे समझा रहा हूं, तो आपको एक ही पे वर्ड पे, 2 ही वर्ड पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अलग अलग आएगी, कंफ्यूजन पैदा करो, इसलिए 2 पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, ठीक है। ये अलग अलग रहेंगे, तो कम से कम यही तो अलग रहे, एक तो सेम रहे, क्योंकि आपको पोजिशनिंग करने में, नंबरिंग करने में भी तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट लिख लीजिए 8वां। 8वां लिखिएगा। 8वां क्या लिखेंगे, कह रहे लव का कोड यदि 54 है, लव का कोड यदि 54 है, तो राइट्स का कोड बताइएगा, राइट्स का कोड बताइएगा। ये 8वां है आपके लिए। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लव का कोड 54 है, तो राइट्स का कोड बताइएगा। चलिए मैं समझता हूं आप ले लिए होंगे, एक क्वेश्चन ऊपर और रख देता हूं। इसमें 10-15 टाइप, जो भी टाइप है उनको आज खत्म कर देते हैं। इस प्रकार से आपकी कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हम घड़ी पढ़ेंगे। कह रहा है लव का कोड है 27, आपको राइट्स का कोड बताना होगा। एटी वन, बहुत सही, बहुत सही। शुरुआत एकदम बेसिक से किया हूं, थोड़ी सी अब आगे बढ़ेंगे। करेक्ट है, एकदम एकदम करेक्ट आंसर है। चलो देखो क्या किया गया है, ध्यान से आप समझिए क्या किया गया है सवाल में। डिजिट का सम किया गया है, 12, 15 प्लस 22 प्लस 5, आप जोड़ोगे 54 आ जाए। कैसे, 2, 5, 7, 7, 2, 9, 9, 5, 14 के 4, हासिल 1 बचा, 1, 1, 2, 2, 4, हासिल 1, 5, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54, बहुत सही। ये कितना है, 18 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 19। कैसे करोगे, 18, 9, 27, 27 और 7 और 8, 15, 27, ये तो हो गया दोनों 27, अब प्लस ये दोनों हो गया आपका 15, ऐसे जोड़ेंगे तो ये 39 होगा। अब इसे जोड़िएगा, 7, 5, 12, 12, 9, 21, 2 बचा, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 2, 8, 81। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, सम 81 आ जाएगा। सब जोड़ दिया है, हाँ बहुत से, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। चलिए इसका बताइए, तब 9वें का आंसर बताइए, 9वें का आंसर बताइए। नीरज बताओ, बाकी लोग
सीमा, कंचन, ज्योति, वंदना, सलमा, संगीता, दुर्गावती, 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 माई मदर नेम दुर्गावती देवी। चालीस दशमलव पांच एकदम करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। हाफ कर दिया गया है। लेटर के सम का, लेटर के सम का हाफ कर दिया गया है, अर्थात 54 का आधा 2 से भाग लगाएंगे तो 27 आएगा। उसी प्रकार 81 में 2 से भाग लगाएंगे आप 40.5 आएगा, यानी इसका आंसर होगा 40.5। लेटर के सम का हाफ किया गया है। कुछ बात पड़ रही है पल्ले? बोलो जी। यस, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 10वां कह रहा है कि लव का जो कोड है वो आपका 20 है, आपको राइट्स का कोड बताना होगा। 11वें नंबर में याद रखिएगा, 11वें में कह रहा है यदि लव का कोड है क्या है 9 है तो राइट्स का कोड बताना होगा। ये 2 डिजिट इसलिए उठा रहा हूं कि अपोजिट भी इनके एकदम एक जैसे हैं, ठीक है। 12वां है लव का कोड यदि 1 है तो राइट्स का कोड बताइएगा। तेरहवां क्वेश्चन है यदि लव का कोड है -1 तो राइट्स का कोड बताइएगा। लगाइए, आपके सामने 4 सवाल और। चलो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 13 का बताए हैं 33। चलिए जो भी होगा, सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, आप टाइप करें। टाइप क्वेश्चन नंबर 10 का टाइप करें। दस टाइप करो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 13 33.5। अच्छा, किसी का 13, किसी का 33.5। चलो 11 का आंसर टाइप करिए आप। 11 नंबर का आंसर टाइप करें। 27 11 में 21, कुछ का 27, कुछ का 21। सत्ताईस, मैक्सिमम 27 ही जा रहे हैं। चलो समझो क्या किया गया, ध्यान से देखना। इनका सम अभी निकाला था, कितना आया था
बताओ लब का सम कितना आया था जोड़ने पे? 54। लब का कितना आया था? 54। 54 को ये कुछ किया नहीं है, किया क्या है? 5 गुना में 4, 4 पचे 20, 4 पचे 20। 54 के लब का सम का मान है 54। 54 को लिख सकते 5 गुना में 4, 5 को 20। ठीक है, कितना हो गया? 20। तो इसी प्रकार से इसके सम का मान है 81, और 81 का 8 गुना में 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसके सम का मान होता है 54, और 54 को इसके सम का मान होता है 54। 54 को आप जोड़ दें तो 5 और 4 9। वेरी गुड। दूसरे का इसके सम का मान होता है 81, और आप 8 और 1 को जोड़ दें तो इसका भी आंसर कितना होगा? 9 ही होगा। कितना आएगा? 9 ही आएगा। 54 के इसके सम का मान 54 होता है। 5 में से 4 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1। 5 में से 4 कम कर दीजिए, कितना आ गया? कितना आ जाएगा? 1। हाँ वेरी गुड। इसके सम का मान होता है 81। 8 में से 1 कम करिए, बड़े में से छोटे वाले कम करिए, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा आपका आंसर। अब तो यहाँ तो समझी जाओगे, यहाँ पर क्या किया गया है? छोटे वाले में से बड़े को घटाया गया है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? -7 आ जाएगा। वेरी गुड, समझ रहे हो? 13 का -7। कुछ खेला नहीं अलग से, उन्हीं डिजिट से वो बात किया है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें टाइप में? तो इसमें 13 टाइप तक आ गए हम। मैं हर टाइप बाई टाइप बाई दो ही, तो डिजिट एक लेने से फायदा क्या है? इसको मैंने इक्वल कर दिया, ये डिफरेंट डिफरेंट रख दिया, कंफ्यूजन खत्म हो गई आपकी। और आपकी कंफ्यूजन को तो पहले ही करना है क्लियर, ठीक ना? तो कंफ्यूजन पहले क्लियर करिए। थैंक यू। इसी तरह मस्त ही लगेगा। थोड़ी धैर्य नहीं रखते, इस बात की बड़ी दुख होता है। धैर्य रखना सीखो। चलो एक क्वेश्चन और जाना है क्या? फिर से बता दीजिए, सरिता वीडियो पीछे कर करके देख लीजिएगा एक बार। और अगला समझो। 14 कह रहा है लव का कोड है 13.5। आपको राइट्स का कोड बताना होगा। चलो एक ही सवाल अभी रखता हूं, अभी आपको एक ही सवाल रखता हूं, लगा बताइए। तेरह दशमलव पांच है, 40.5 वाला तो बता दिया हूं कविता जी। ये 13.5 है। मैं बड़ा बना देता हूं दशमलव। सोचो सोचो, अभी आपको टाइम है, आराम से करो। 20.25 और कोई आंसर अपने रखें? 27 पूजा जी, 27 वाला तो आंकड़ा पहले ही हाफ कर के बता दिया गया। 27 आ रहा है तो कैसे आ रहा है पूजा जी? अभी आंसर गलत है सभी के। करेक्ट आंसर बताएं कोई। 20.25 नीलिमा सर, फिर से एकदम बता देता हूँ। करल लब का कोड 13.5 है, तो राइट्स का बताइए। नितेश सेम जा रहे हो। एक आंसर सही आया है, 13.5 ही होगा इसका आंसर। वो है निंदू जी, क्या नाम था? नीरज क्या ऐसे कुछ नाम था उनका। कितना आएगा? 13.5 आएगा। कैसे आएगा उस बात को समझो। हाँ कैसे?
इसके सम का मान होता है 54। इसमें लेटर गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 4 से भाग लगा दिया, 4 से भाग लगाओ, ये 27/2 आएगा। 27/2 का करेंगे तो 13.5, 13.5। इसका सम का मान होता है 81, इसके सम का मान होता है 81। और इसमें लेटर देखो 2 4 6, 2 4 6, 6 से भाग लगा दो, 3 से काटेंगे तो 2 3 दूना 6, 3 9 27, 3 दूना 6, और फिर 27 का आधा करोगे तो 13.5। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 13.5 ही आएगा। समझ रहे हैं ना? अरे 20.5 वाले समझो, 81 में 6 से भाग लगाओगे, 6 लेटर हैं, 13.5 भाग भी नहीं लगा पाओगे, बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। हाँ, आपको तो तब चाहेंगे जब डीएम से नाप लेंगे। हाँ, आपके भागों को लगाना बढ़िया सीखो। भाग, हाँ एवरेज किया गया है, बहुत सही श्रद्धा जी। तो कॉन्सेप्ट क्या था, एवरेज, एवरेज निकाला गया है, औसत निकाला गया। किसका, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ लेटर, सम ऑफ डिजिट किसका किया गया है, लेटर का, सम ऑफ लेटर का सम किया गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर ये किया गया। सर आप लाजवाब पढ़ते, थैंक यू नीरज जी। चलिए आज यहीं तक है, 14 तक आ गए हैं, 4-5 टाइप और है।